सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, ओआरओपी देते रहेंगे, ओआरओपी देते रहेंगे, ओआरओपी देते रहेंगे, ओआरओपी देते रहेंगे, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, और ओपी लेके रहेंगे, और ओपी लेके रहेंगे, आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण कृष्ण। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे पूर्व सैनिक जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। ये यहाँ पे शहीदी स्मारक मार्टियर्स ऑफ कारगिल जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ से थे, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ पूर्व सैनिक जो है वो कठुआ के डीसी ऑफिस से लेकर शहीदी चौक तक जो है वो यात्रा, पैदल यात्रा करके जो है वो शहीदी चौक में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इनकी क्या मांग है, इनकी क्या लड़ाई है, सरकार से ये क्या मांगे रखते हैं, आइए इनसे बात करें। देखिए, मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ जी। आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा अच्छा पूछा है कि ये जो हमारा नेशनल लेवल पे हमारी जो एक नेशनल बॉडी बनी हुई है दिग्गज वीरांगना महासंघ, ये उसके बैनर के तले में 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक भूतपूर्व सैनिक न्याय यात्रा का ये जो आयोजन किया जा रहा है और आज इसका समापन है। इसी के उपलक्ष्य में आज ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट के जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो रेवाड़ी में इकट्ठे हो रहे हैं। इसका जो हमारे स्टेट में हमें बाद में पता चला, क्योंकि ग्राउंड की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी तो शॉर्ट नोटिस में हम बाहर नहीं जा सके, इसलिए हमने आज के ही दिन कठुआ में ये जो है रैली का आयोजन किया है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। ये हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, ये पहला समय ऐसा है कि अगर कोई कमीशन निकला है, पे कमीशन अगर निकला है तो उसमें एक की नहीं, दो की नहीं, 7-7, 8-8 रैंक इन्होंने छोड़ दिए हैं जिनको 1 रुपये का बेनिफिट मिला। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे वो सैनिक जिन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, देश में उन्होंने 2-2 लड़ाइयाँ लड़ी और वो उनको गवर्नमेंट ने बाई ऑर्डर रिजर्व भेज दिया और उनको रिजर्विस्ट को 1 पैसे का भी इन्होंने इस पे कमीशन में बेनिफिट नहीं दिया। और उससे भी शर्म की बात है, जितने भी हमारे जवान थे जिनकी 2-2, 3-3 साल सर्विस नहीं हुई थी और इस देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस जिसको हम बोलते हैं। इंसान जब इस धरती के ऊपर जन्म लेता है, उनकी माँ बाप की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, हमारा बेटा बड़ा होगा, सर्विस करेगा, नौकरी लगेगी, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन उस बच्चे ने ना अपना घर बार देखा, ना अपने माँ बाप देखे, ना उसने अपना परिवार का और किसी सदस्य को देखा, सिर्फ और सिर्फ उसने इस देश को देखा, इस भारत माता को देखा और इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उनके लिए भी, सरकार के लिए मैं कहता हूँ बड़े शर्म की बात है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके परिवार को भी उन्होंने 1 पैसा तक नहीं दिया। ये कौन सा पे कमीशन है? मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये क्या है ये हमें तो सब ऐसे लगता है ढोंग है ये। अगर आप अपने देश की सेना के लिए, उनके भूतपूर्व सैनिकों को कुछ नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं दे सकते। तो क्या लगता है आपको कि जो मोदी सरकार है वो कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सैनिकों का जो पूर्व सैनिक हैं उनको विश्वास दिलाने में नहीं कामयाब? आप ग्राउंड में देख रहे हैं, पिछले 1 साल से 20 फरवरी से लेकर के लगातार बिना किसी नागे के एक दिन भी हमने जाया नहीं किया। जंतर मंत्र, दिल्ली के जंतर मंत्र के ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, किसानों की तरह नहीं, ड्राइवरों की तरह नहीं, जो पढ़े लिखे भी नहीं है। एक दिन की स्ट्राइक के बाद में गवर्नमेंट घुटनों के तले आ गई। हमें सरकार मजबूर कर रही है कि हम भी उन्हीं की तरह करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कभी। क्या देखते हैं कि 2024 के भी इलेक्शन आ रहे हैं? तो देखिए, इलेक्शन हमारा मुद्दा नहीं है। सरकार जो भी आएगी, अगर हमारे हक हकूक नहीं मिलेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, जब तक OROP 2 में जितनी भी अनॉमलीज हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं,
जब तक पूरी नहीं होगी हम अपना ये जो प्रोटेस्ट है, हम अपना ये जो आंदोलन है, इसी तरीके से पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से हम इसको बंद नहीं करेंगे। सर क्या देखते हैं, राहुल गांधी जो है न्याय के खिलाफ जो है न्यायिक यात्रा पर निकले हैं, आप भी न्याय आंदोलन कर रहे हैं, किसके खिलाफ है? देखिए उनका एक पॉलिटिकल मोटिव है, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ मौजूदा सरकार को, कल को कोई भी सरकार आ जाए, हम ये कहते हैं कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश को मजबूत बनाना है, तो वही देश मजबूत बन सकता है जो अपनी सेना का पूरा ख्याल रखता है। आज की सेना अगर मजबूत नहीं होगी, जिस तरीके की इन्होंने अग्निवीर स्कीम ले आए हैं, ये मोदी सरकार जिस तरीके की अग्निवीर स्कीम ले आए हैं, ये आज नहीं आने वाला वक्त बताएगा इनको कि इस देश के लिए कितनी खतरनाक स्कीम है वो। भाजपा आज अधिवेशन कर रही है, क्या समझते हैं आपकी लोगों को वहाँ पे अपने जो उन्होंने काम किए हैं उसकी उपलब्धियां बताई जा रही हैं, और आज हमारा पूर्व सैनिक जो है वो रोडों पर है, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी अपनी उपलब्धियां बताए, देश वही सुरक्षित है, देश की डेवलपमेंट तभी जो है वो हो सकती है अगर उस देश की सेना मजबूत है। अगर सेना के बीच में आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे तो ये देश के लिए, उस पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये आप विचार करने की वाली बात है। हम लोग जो 70 साल के हो गए हैं, ये 85 साल के खड़े हैं, हमने एक नहीं, 62 की नहीं, 65 की नहीं, 71 की नहीं, कारगिल वार तक की हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है आप देश की सेना को जितना कमजोर करोगे, देश उतना ही नुकसान में जाएगा। चाहे आप कितने भी वादे कर लो, कितनी भी डेवलपमेंट कर लो, आज अगर देश का जवान एक नहीं 5 मिनट के लिए भी अगर हथियार छोड़ देगा ना, तो ये देश एक मिनट नहीं लगेगा इसको गुलाम होने के लिए। सरकार को अपने मेरा आप सभी को बंधन देखिए, मेरे अध्यक्ष महोदय प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा दुख भी है, दुख होता है तो तभी आदमी उसका भाव व्यक्त करता है। तो बड़ा भाव के साथ उन्होंने रखा है कि सैनिक जो हमारे शास्त्री बताते हैं कि सैनिक जो होता है पृथ्वी का चौथा स्थान, शक्ति का 7। इस महासुंदरा के 7 स्तंभ हैं, उनमें देश तो है ही है, बट सैनिक भी होता है। इस देश के सैनिक के साथ सड़कों पर अगर सैनिक इस प्रकार के हम जहाँ पर रोष व्यक्त करते हैं, आज की बात नहीं है, बल्कि 1 साल हो गया। हम दिल्ली में भी रहे, दिल्ली में भी गए थे, हमारा वहाँ भी जंतर मंत्र में धरना रहा। मतलब हमारे साथ हमारी डिमांड है क्या? मैं कहता हूँ कि हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांग रहे, हम कोई उत्पाती लोग नहीं है, हमने कसम खाई है। हम इधर सिविल में तो मैं कहता हूँ लोग 9 बार कसम खाते हैं, 10 बार खाते हैं, 20 बार खाते हैं, लेकिन हमने जो कसम खाई है, हमने एक ही कसम खाई कि मैं वहाँ भारतीय के प्रति हमारा है, यही तो एक लक्ष्य है। लेकिन जब आदि के साथ कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित है, अति जो होती है वो खराब होती है। तो मैं अति के बारे में बोलता हूँ कि 1 साल से अभी तक हमारी बात को आप लोगों के माध्यम से भी मेरी यही विनती रहती है, जब भी यही बात करते हैं कि हमारी बात को सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं, अगर हम गलत हैं तो तभी बता। देखो जी, हमारा काम तो होता है हर एक को ज्ञापन देना, मेमोरेंडम देना, हमने टाइम टू टाइम सबको दिए हैं, इवन LG साहब को भी दिया है, DC साहब के माध्यम से दिया है, तहसीलदार साहब के खुद भी हम किए हैं, खुद भी वी हैड बीन मतलब जंतर मंत्र इटसेल्फ वहाँ भी रहे। तो हमारी बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विधुरता के साथ हम कहना चाहते हैं, हमें शर्म आती है, हमें इस बात का खौफ आता है कि यार हम सड़कों के ऊपर आए हैं, क्यों आए हैं? मतलब हम तो क्या करते थे, हम लड़ाई में ये सोचते थे कि हमारा देश हमारे साथ ये करे। क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी है कहीं हिंदुस्तान में? इस वक्त जो हम सोच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा शर्म की बात भी बोलूँगा कि यार सैनिक हम लोग अगर सड़कों के ऊपर है, हमारा कोई बोध है ही। हमने गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम वक्त एक ही रिक्वेस्ट किया है कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को एक कमीशन का गठन कीजिए, और वो कमीशन जो फैसला देता है अगर हमारे हक में नहीं देता तो वी आर सेटिस्फाइड, वी डोंट गो परस्यू फर्दर। ये हमारा पूरा है, हम नहीं जब हमें खुद अपने आप को बड़ा नहीं दिल में आता है कि जब जहाँ पर पठानिया साहब डेमोक्रेसी है इस देश में कहीं दिख रही है आपको? देखो जी, इस वक्त क्या
मैं एक सैनिक होने के नाते मैं ये नहीं कहता कि मतलब मुझे किसी से ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से प्यार, हमारा तो एक ही धर्म है, सैनिक धर्म। किसके लिए? माँ भारती के लिए। माँ भारती के बाहर नहीं जाए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि डेमोक्रेसी इस देश में है या नहीं? जितनी बातें हो रही हैं, जितना होता है उसके ऊपर तो उत्तीर्ण नहीं होते हैं ना, पास नहीं होते हैं जी। आई वुड लाइक टू हैव कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको सोच दे कि असली बात को कोई पकड़ नहीं रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, बताइए कि आज आप यहाँ पे आए, क्या क्या मांग रहे हैं? के बारे में जैसे कि हमारे सीएम साहब बताते हैं कि हमने जो है करोड़ को दी है, लेकिन नीचे वाले रैंकों को कोई भी पैसा नहीं मिला है। और हम जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी एक मांग जो है गवर्नमेंट से मनवाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे 62 और अपना कारगिल की लड़ाई, ये जो है सब हमने जो है ये अपने आंखों से देखा है। और हम जो है किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी वन पेंशन को लागू करें। और हम जो है इनकी तरह से बार बार कसम नहीं खाते हैं, हम जो है सिर्फ एक ही बार कसम खाते हैं अपने देश के लिए। फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे परिवार का या हमारे बच्चों का या हमारे माता पिता का क्या होगा, हम सिर्फ अपने देश के लिए मरना और जीना जानते हैं। ये पॉलिटिकल लोगों की तरह नहीं कि आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, परसों पीडीपी में, हम जो है इस तरह से नहीं करते हैं। हम एक ही अपने दिल में, दिमाग में सिर्फ अपने देश के लिए जो है अपना सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं गवर्नमेंट के एक इशारे पर। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी बात उनके कानों तक जो है 1 साल हो गया हमारे सैनिकों को यंत्र मंत्र पर बैठे हुए, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए जो है राजी नहीं है। क्या समझते हैं आप, सैनिकों को सैनिकों के साथ राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी? नहीं, सैनिकों के लिए जो है कोई भी पार्टी है कभी भी राजनीति में ना ही हमको आना चाहिए। और ऐसे जिस तरह से अभी हम मजबूर होकर के वीर नारियां हमारे साथ आई हुई हैं, इस तरह से हमको जो है सड़कों के ऊपर नहीं उतरना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो आपके माध्यम से हमारी खबर जो है उनका पहुँच रही है, ये बड़ी शर्म की बात है कि हम जो है आकर के रोड के ऊपर आए। हमें इसके ऊपर आना भी नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें मजबूर कर रही है इस बात के लिए, क्योंकि वो हमारी बात ना समझ रही है, ना सुन रही है, ना ही उन तक ये बात पहुँच रही है। तो हम आप हमें ये बताइए कि 20 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जम्मू आ रहे हैं, क्या पूर्व सैनिक वहाँ पे जाएं? मैं कैप्टन दिलावर सिंह, जिसने आर्मी के अंदर 33 साल इस देश सेवा की और देश से विदेश तक नौकरी की, आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार, जो मेरे भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट जिला से पटवारी से लेकर के डीएमओ से लेकर के हर विज्ञापन उन्होंने सरकार को सौंपा, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा जो कि 150 मीटर हमारा जंतर मंत्र को बैठे हुए आज पूरा 20 फरवरी से 2023 को शुरू हुआ था और आज 2024 फरवरी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सरकार के पास उनसे ये पूछना है कि भूतपूर्व सैनिक की क्या डिमांड है, उनकी क्या परेशानी है। माना कि सरकार बोलती है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैंने पहले 70 करोड़ दिया, उसके बाद 90 करोड़ दिया और पिछले दिनों में बता रहे हैं 1 लाख करोड़ दिया। उन्होंने दिया, लेकिन दिया किसको? जब ये सवाल आता है तो वो सरकार वो कोई ऐसा जवाब देने को नहीं। लेकिन हमारा यही एक भूतपूर्व सैनिक का जो जंतर मंत्र में भाई बैठे हैं, भूतपूर्व सैनिक के हमारे 3 जज सुप्रीम कोर्ट के वो नियुक्त किए जाएं और वो जा करके सरकार से पूछे, अगर हमारी जो विसंगतियाँ हुई है 1 रैंक 1 2 में, हमारी उस विसंगतियों को दूर करें और उस पर गौर करें। अगर गलत है तो उसका डिसीजन दे, उस जंतर मंत्र को हटाएं। लेकिन जो सरकार ने सोचा है, जो सरकार कर रही है, इससे सरकार को देश के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। आम सैनिक के कल जो इन्होंने इसकी
अग्निवीर की भर्ती की है, अग्निवीर की योजना चलाई है, ये बहुत गलत है। देश को संभालना जैसे हो पहले, आज हम किसी चीज़ को इसमें शेयर करें कि पहले क्या था और अभी क्या है। जो अफसरों किया, अफसरों के साथ अफसरों ने ही लिया और उन्हीं को दिया, वही जो बड़े थे सरकार के JCOR के लिए बहुत ही इन्होंने, मैं आज भी दुआ करता हूँ उस अल्लाह ताला भगवान से और प्रधानमंत्री से, आपकी मीडिया माध्यम से, कि वो इस पर गौर करें और जो राइट, जो जितनी भी संगतियाँ हों उस पर अमल करें। आने वाले दिनों में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या पूर्व सैनिकों का क्या रुख रहेगा? मैं तो ये बोलता हूँ कि पूर्व सैनिक को छोड़ करके जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो उस देश पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो सैनिक आज भी देश के लिए, आज मैं 33 साल का रिटायर्ड सर्विस करने के बावजूद भी मुझे बोलते हैं कि देश की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करनी है, तो मैं इसके लिए आज भी तैयार हूँ। लेकिन नहीं, सरकार और ये सरकार भी देख रही है उनकी क्या सोच है, उनको खुद इसका नतीजा सरकार पर प्रधानमंत्री जो है देश और विदेश में घूमते हैं, अभी थोड़े दिनों में कल जो है जम्मू में पहुंचेंगे, तो लेकिन जहां पे आप 150 मीटर की दूरी जंतर मंतर पे बैठे हैं, क्या इनके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यही आपकी इस मीडिया माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनमें से एक भी नेता आकर के जंतर मंतर में कि आपकी क्या संगति हुई है, क्या कारण है, हमने इतना पैसा दिया है, कम से एक भी वो राइट बताए। क्या लगता है कि इलेक्शन आने वाले हैं और वो वोटों की राजनीति को लेकर ही सारी जगह घूम रहे हैं और पूर्व सैनिकों की तरफ उनका ध्यान कोई नहीं है? उनका सिर्फ आपका ये राजनीति की, ये पॉलिटिकल ऐसा है कि हमारी तरफ से कोई भी सरकार हो, सरकार ने दिया, लेकिन अभी भी सरकार को हमने, लेकिन सरकार के अंदर अगर जो विसंगतियाँ हुई है तो सरकार ने पैसा दिया है, तो देने वाले भी लोगों को इतना, उनकी पढ़े लिखे हैं, हर किसको पैसा गया है, किसको दिया और किसको देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं हर में कि मेरे जवानों के बीच में जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। किया उन्होंने, अगर किया है तो वो कहीं भी इस चीज़ को आगाह करे या इस नेता को प्रूव करे। क्या लगता है आपको किनको दिया है वो पैसा? वो उन्होंने पैसा पूरा अफसर को देखा। एक अफसर के लिए आज जितनी भी सेना के बीच में, हमारे देश के बीच में कमियां आई हैं, वो सिर्फ अफसर की वजह से आई है। अफसरों को ही दिया उन्होंने। अगर दिया, ये एक सिपाही है जो कि मैं एक मिलिट्री MSP की आपको मिसाल देता हूँ। ये MSP उनके लिए लागू हुई थी जो JCOR जवान 17 साल सर्विस करके आता है, उनको एक रिस्क लोन्स दिया था लड़ाई के आखिरी कदम तक। आज इन्होंने अफसर के साथ उनकी बात सुनते MNS को 10,800 देना दिया और अफसर ने 15,500 लिया और JCOR वही 5,200। ये कौन सा, जिसको लागू है वो उसको मिला नहीं और जिसको नहीं था वो उनको दे दिया। जो पहले ही 2-2 लाख 90% अफसर्स हैं जो कि कैटेगरी होकर के जिनको डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन JCOR हैं जो जिनका एक हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, टांग नहीं है, उनकी कोई भी इनके 90% की विसंगति है, उन्होंने उनको एक गैप रखा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? एक JCO की टांग चले जाती है लेकिन अफसर की उंगल जाती है तो उसको 90% डिसेबल्ड उसको दे रहे हैं और जवान के लिए उसको शामिल ही नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी दर्द काम है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मैं इस चीज़ की बहुत विसंगति है, इस पर गौर किया जाए। हम मीडिया के माध्यम से आपसे यही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार इसको जल्दी न्याय करे और देश का इसका भूतपूर्व सैनिक की मांग को पूरा किए। आपने सुना, ये थे हमारे सब पूर्व सैनिक। इनका यही कहना है कि जो आदेश हमको हाई कमान से आएगा उस पे जो है वो तय किया जाएगा आगे की रणनीति। तो सरकार से काफ़ी परेशान है ये पूर्व सैनिक। इनका ये कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, ये संघर्ष जो है इस तरह से जारी रहेगा। आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल।